औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन एसएसटी डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर हेड मास्टर डीडीओ और एसएस की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम मोहम्मद बड़ेच हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज क्वेटा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लर्निंग थ्योरीज। तो हम लर्निंग थ्योरीज डिस्कस करेंगे और लर्निंग थ्योरीज में हम जो है आज के क्लास में जो है वो पहले लर्निंग थ्योरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास जो लर्निंग है जो थ्योरी है वो है हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमारे पास क्या है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट के हम थ्योरी पे जाएं। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो है क्या और किस बारे में है। ताकि हमारा जो है अब आगे जब हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके पॉइंट्स पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास एवन पेवलोव जो है वो एक कुत्ते के और उसके स्लाइवा के हवाले से जो है वो देखता है कि कि कैसे स्टिमुलाई जो है वो कंडीशनल बनाई जा सकती है। तो उसमें क्या होता है कि आप देखें कि पहली तस्वीर आपको नज़र आ रही है। इसमें क्या है कि घंटी जो है बजाई जाती है और जो हमारे पास जो कुत्ते का रिस्पॉन्स है वो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है न्यूट्रल स्टिमुलस है क्योंकि उसको जो है कोई भी चीज़ उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही या तो उसके लिए नॉर्मल चीज़ है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे ये आते हैं कि जब जैसे ही उसको खाना जो है वो दिखाया जाता है तो जो अनकंडीशन स्टिमुलस है वो अब यहाँ पे अनकंडीशन रिस्पॉन्स बन जाती है क्योंकि ये जो है जाहिर है खाने को देख के जो है उसके मुंह में ये जो स्लाइवा है जिसको हम कहते हैं थूक जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास अनकंडीशनल स्टिमुलस का अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा जी फिर तीसरे में क्या होता है डियर स्टूडेंट। तीसरे में ये होता है कि अब जो है पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे खाना दिखा के जो है उसका सलाइवा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब उसको हमेशा खाना दिया जाएगा तो पहले घंटी जो है वो बजाई जाएगी उसके बाद खाना जो है उसको पेश किया जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे ये जो डॉग है ये समझ लेता है कि अब अगर घंटी बजी कि मतलब घंटी बजती है फिर मुझे जो है वो खाना दिया जा रहा है। तो ये जो है क्या हो जाता है कंडीशनिंग प्रोसेस में चला जाता है। अब क्या है कि ये खाने को किस चीज़ से कंडीशन किया गया है। इस घंटी से किया गया है। अब इसको समझ आ रहा है कि जब जब घंटी बजती है और उसके बाद खाना दिया जाता है तो ये क्या हो गया कंडीशनिंग प्रोसेस हो गया। अब फोर्थ में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि अब जैसे ही घंटी बजेगी अब खाना उनको नहीं दिया जा रहा। ठीक है। लेकिन क्या है जैसे ही घंटी बजेगी तो ये जो कुत्ता है ये समझेगा कि अब तो घंटी बज गई है अब मुझे खाना दिया जा रहा है। तो ये स्लाइवा आ जाता है। अब देखें कि ये नॉर्मल सी बात है कि जब कोई खाने की चीज को डॉग देखता है तो उसके मुंह में स्लाइवा आता है। लेकिन देखिए अब ये कंडीशन बन गई है। अब ये जो कंडीशनल स्टिमुलस है ये कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया है डियर स्टूडेंट कि अब घंटी को देख के जो है उसके मुंह में स्लाइवा आ जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि अभी जो है वो मुझे खाना मिलेगा। तो ये जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की वो ये थ्योरी है बेसिकली तौर पे। अब हम आते हैं इसको देखते हैं और समझते हैं। अच्छा जी अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरी को जिसने पेश किया था वो हमारे पास एवन पेवलोव है। ठीक है। एवन पेवलोव was a Russian psychologist born in 1849 in Ryazan, एशिया रशिया। तो हमारे पास एवन पेवलोव जो है वो जो है फिजियोलॉजिस्ट था। 1849 में ये रशिया में पैदा हुआ। While studying dogs, he discovered classical conditioning through his famous experiment। तो इन्होंने कुत्तों पर तहकीक करते हुए अपने मशहूर तजुर्बात जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है
उसमें जो है कंडीशनिंग, किसी चीज को कैसे जो है वो स्टिमुलस के जरिए कंडीशन बनाया जाता है, वो इसने जो है वो तजुर्बा किया। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1904। तो इन्होंने 1904 में जो है वो नोबेल का जो है इनाम जो है वो हासिल किया है। तो ये हमारे पास एवन पेवलोव का जो है बैकग्राउंड था। अब आप आते हैं थ्योरी की तरफ। क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ वे ऑफ लर्निंग बाय एसोसिएशन। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो एक सीखने का तरीका है जिसमें हम चीज़ों को जो है वो जोड़ कर जो है वो बताते हैं कि कैसे किसी चीज़ को जोड़ कर जो है वो सिखाया जाता है। अब जैसे वो पहले वाले मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में बताया कि अब कुत्ते को घंटी दिखा के जो है उसको ये सिखाया जा रहा है कि अब खाना जो है वो अभी आने वाला है। इट हैपन्स व्हेन अ न्यूट्रल थिंग बिकम लिंक्ड विद समथिंग इंपॉर्टेंट। ये तब होता है कि जब एक न्यूट्रल थिंग को हम किसी चीज से जो है वो जोड़ देते हैं। अब देखिए घंटी बजना ये न्यूट्रल चीज थी, लेकिन हाँ उसको हमने खाने से जोड़ दिया। अब वो जो है वो डॉग हमेशा समझता था कि अब घंटी बजेगी तो खाना आएगा। अब देखिए न्यूट्रल चीज को हमने किसी चीज से लिंक कर दिया। आफ्टर सम टाइम द न्यूट्रल थिंग स्टार्ट कॉजिंग द सेम रिएक्शन। तो फिर क्या होता है, वही न्यूट्रल चीज जो होती है वो वही रिएक्शन दिखाती है जिससे आप उसको जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग लर्न्स टू सेलिवेट when it hears a bell because it connect the bell with a food। अब देखें कि यहाँ पे जैसे ही घंटी बजती है तो कुत्ते के मुंह में जो वो थूक है वो आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अब घंटी बजी है तो अब इसका मतलब ये है कि अभी मुझे खाना भी मिल रहा है। इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग। इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपीरियंस। तो लिहाजा ये हमारे पास ऐसी फॉर्म की लर्निंग है कि जिसमें इसको बार बार जो है वो जो है किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलें आगे चलते हैं। तो अब आते हैं कि हमारे पास जो एवन पेवलोव है उसके मेन कंसेप्ट जो है वो क्या है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास है अनकंडीशनल स्टिमुलस। याद रखें कि अब इन चार स्टेप्स को जो हम पढ़ रहे हैं, तो इन चार स्टेप्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो आपने ये सबसे पहले जो मैंने स्लाइड डाली है ये हम स्लाइड पढ़ रहे हैं। ये जो अभी हम स्लाइड्स की जो डिटेल पढ़ेंगे वो ये है 1 2 3 4। याद रखें डियर स्टूडेंट, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो आपने जब वो एक्सप्लेनेशन पे आएंगे तो आपने इन चीज़ों को फिर याद रखना है, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि जब आप इसकी प्रिंट निकाल लेंगे पीडीएफ की तो आपको फिर समझ आ जाएगा। 1 2 3 4, अब हम ये चार स्टेप्स जो है वो जो है डिस्कस कर रहे हैं। ये चार है, ठीक है। पहले में देखें, पहले में क्या होता कि समथिंग दैट नेचुरली कॉजेज अ रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल फूड। अब खाने को देख के जो है वो कुत्ते को जो है जाहिर है उसके मुंह में सलाइवा आएगा या थूक आएगा, ये तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है ना। सेकंड पे आते हैं, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स पे हम आते हैं। द नेचुरल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल स्लाइवेशन आफ्टर सीइंग फूड। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे उसको जो खाना दिखाया जा रहा है तो उससे क्या है, स्लाइवा जो है वो आ रहा है। ठीक है। कंडीशनल स्टिमुलस में हमारे पास क्या आ रहा है, अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम मीनिंगफुल आफ्टर एसोसिएशन। अब यहाँ पे जो कंडीशनल स्टिमुलस है वो ये बेल की जो साउंड है ये बन जाएगी। अब क्या है कि हम उसको खाने से ये जो है कंडीशनल स्टिमुलस को हम लिंक कर रहे हैं कि पहले जो है वो बेल की आवाज़ आनी है, उसको हम सिखा रहे हैं। उसके बाद फिर हम उसको फूड दे रहे हैं। तो पहले हम बेल की आवाज़ फिर उसके बाद फूड दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम इसको कंडीशनल बना रहे हैं फूड से। ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे आके कंडीशनल रिस्पॉन्स बन जाएगा। द लर्न रिस्पॉन्ड टू द कंडीशन स्टिमुलस, फॉर एग्जाम्पल स्लाइवेशन आफ्टर हेयरिंग द बेल। अब जैसे ही वो कंडीशनल बन गया, अब जैसे ही कुत्ता बेल की आवाज़ सुनेगा तो इसको लगेगा कि अब मुझे जो है वो खाना मिलने वाला है, तो फिर क्या करेगा, उसके मुंह में स्लाइवा आ जाता है। अब इस तरह क्या है कि हमने एक कंडीशन के जरिए उसको एक बिहेवियर जो है वो जो है उसको सिखाया है। ठीक है स्टूडेंट,
ये तो था हमारे पास इसके हवाले से जो मेन कंसेप्ट थे पेवलोव के, वो हमने यहाँ पे पढ़े। सवाल से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसी एक्सपेरिमेंट को अब हम थोड़ा मजीद जो है वो समझते हैं। पहला हमारे पास बिफोर कंडीशनिंग में क्या है, जब उसको खाना प्रेजेंट किया जाता है तो उसके जो कुत्ते के मुंह में वो स्लाइवा आ जाता है। अब जब बेल बजाई जाती है तो उसको कोई भी जो है रिएक्शन उसके सामने नहीं आता। जाहिर है बेल से क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं कि हम अभी बेल बजाते हैं और उसको खाना देते हैं तो उसको स्लाइवा जो है वो आ रहा है। लेकिन याद रखें कि स्लाइवा उसको फूड के जरिए आ रहा है, लेकिन अब उसको हम कंडीशन बना रहे हैं कि जैसे ही बेल बजती है उसके बाद खाना जो है इसको मिलता है। अब क्या होगा कि जब हमने कंडीशन जो बना दी, अब यहाँ पे हम सिर्फ घंटी बजाएंगे, खाना नहीं देंगे, लेकिन कुत्ते के मुंह में जो है वो स्लाइवा या थूक जो है वो आ जाता है। अब देखें कैसे हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई और यहाँ पे जो है अब वो चीज जिसके जरिए स्लाइवा आता है वो हम प्रेजेंट नहीं कर रहे, सिर्फ गेंटी से जो है उसके मुंह में स्लाइवा आ रहा है। दिस शो डेट लर्निंग हैपन्स थ्रू रिपीटेड एसोसिएशन। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये थ्योरी जो हमें बता रही है ये साबित करती है कि सीखने का अमल जो है वो बार बार करने से है। एक चीज की आप मश्क बार बार करते हैं, किसी चीज से आप किसी चीज को जोड़ते हैं, वो चीज फिर आप जो है वो सिखा सकते हैं। यह है हमारे पास जो हमने पढ़ा कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लियर है स्टूडेंट? चले जी, अब हम आते हैं इसकी इम्प्लीकेशंस पढ़ते हैं एजुकेशनल सेटिंग में, इसकी क्या जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है। यानी कि ये इसको जो है एजुकेशन में जो है उसके क्या असरात हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं और इसका क्या इम्पेक्ट है। तो लिहाजा इनके एस्पेक्ट हम पढ़ते हैं जो पेवलो ने हमें बयान किया। पहला है हमारे पास पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। इफ स्टूडेंट एसोसिएट स्कूल विद प्रेज एंड इंकरेजमेंट दे डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। एक बच्चा है, अगर उसका जो तारीफ और हौसला अफजाई करें तो वो उस चीज़ को एसोसिएट करेगा, वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। तो वो एक एसोसिएट कर रहा है कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो टीचर मेरी हौसला अफजाई करेगा। तो वो क्या है, वो एसोसिएशन जो है उससे क्लासरूम का इन्वायरमेंट बहुत बेहतर बन जाता है। मिसाल के तौर पे, टीचर स्माइल्स एंड प्रेज स्टूडेंट रेगुलरली, स्टूडेंट फील हैप्पी एंड मोटिवेटेड क्लास। उस्ताद का मुस्कुरा कर बहुत अच्छे तरीके से बात करना और जो है उनको प्रेज करना, उनकी तारीफ करना, तो बच्चे जो है और ज़्यादा खुश होंगे और मोटिवेटेड होंगे। दूसरा हमारे पास है रूटीन सिग्नल। टीचर कैन यूज सिग्नल्स टू कंडीशन बिहेवियर। ठीक है, यानी कि असातिज़ा इशारों के जरिए तुलबा के रवैयों को कंट्रोल करना सिखाता है, जैसा अभी यहाँ पे सिखाया। मिसाल के तौर पे, अब बेल और क्लाप मींस बी क्वाइट एंड स्टूडेंट लर्न टू रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली। अगर क्लास में कोई शोर हो रहा है, कि क्या हो रहा है, तो टीचर कोई बेल की आवाज़ या फिर ताली की आवाज़ जो है इस तरह ताली की आवाज़ करेगा, तो तमाम बच्चे जो है वो समझ लेंगे कि ताली जो है वो एक चीज की तरफ इशारा कर रही है, एक एसोसिएशन की तरफ इशारा कर रही है, किसकी तरफ कि डिस्टरबेंस हो रही है। तो लिहाजा ताली को हमने एसोसिएट किया किसी डिस्टरबेंस से। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं रिड्यूसिंग फेयर। टीचर कैन रिप्लेस नेगेटिव एसोसिएशन विद द पॉजिटिव जो है वंस। असातिज़ा मनफी एहसासात को मुस्बत एहसासात में तब्दील कर सकते हैं। कैसे? A child afraid of math may overcome fear if math lessons are paired with encouragement and enjoyable activities. मिसाल के तौर पे, जो बच्चा रियाजी से डरता हो कि बड़ा मुश्किल है मुझसे नहीं होता, लेकिन अगर हम उसकी हौसला अफजाई करें और उसको अच्छी तरह पढ़ाएं तो बच्चे को जो है वो और ज़्यादा मज़ा भी आएगा और उसका खौफ भी कम हो जाएगा। अच्छा जी, और इस अगर थ्योरी को हम अपनी एजुकेशन में इस्तेमाल करें तो दूसरी ये है कि हम आदत की तश्कील बना सकते हैं। रिपीटेड क्लासरूम रूटीन हेल्प बिल्ड हैबिट्स। तो लिहाजा ये थ्योरी जो है वो जाहिर है कि जो थ्योरी जो कुत्ते का जो हमने कंडीशन बनाया था स्लाइवा का और बेल का, तो वो एक जो है बार तो नहीं हुआ था, तो बार बार रिपीटेशन करके जो है उसको जो है उस चीज़ से जो है कंडीशन बनाया गया था। तो लिहाजा
ये हमें बात देती है कि एक चीज़ की बार बार जो है वो फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक चीज़ को बार बार आपने करना चाहिए जिससे वो आपकी आदत बन जाए। तो लिहाजा अगर क्लासरूम रूटीन आपको बार बार इस तरह किया जो है वो करें, तो उससे क्या होगा कि वो बच्चा जो है वो आदत उसको हो जाएगी किसी चीज़ को करने की। स्टूडेंट ऑटोमेटिकली टेक आउट बुक्स व्हेन द टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड। अब एक हम में आदत जो है वो टीचर बना लेता है कि जब भी टीचर जो है वो वाइट बोर्ड पे कुछ लिखता है या चैप्टर का नाम लिखता है, तो तमाम स्टूडेंट बगैर बताए बगैर टीचर के कहे वो अपने बुक्स निकाल लेते हैं और वो चैप्टर निकाल लेते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे टीचर लिखता है चैप्टर नंबर 6, तो तमाम स्टूडेंट अपनी किताबें खोल लेंगे, चैप्टर नंबर 6 किस पेज पे लिखा होगा कंटेंट पे देख के जो है वो पेजेस निकाल लेंगे। ये है हमारे पास हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है। तो जाहिर है जब टीचर उसको एक दफा या दो दफा करके करेगा और स्टूडेंट को बताएगा, तो स्टूडेंट बिल्कुल उसी चीज को जो है वो कंडीशन बना लेंगे कि अब अगर टीचर ने यहाँ पे कोई चीज लिखा तो हमें किताबें ओपन करनी है और उसको यूज करना है। ये हमारे पास इसके इम्प्लीकेशंस थे कि जो एजुकेशन में इस थ्योरी को यूज करते हुए हम अपने क्लास में जो है या अपने स्कूल इन्वायरमेंट में इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि जाहिर है कि कोई थ्योरी जो बनती है या कोई पर्सपेक्टिव किसी का आता है तो उस पे जो है वो तनकीद भी की जाती है वक्त के साथ साथ। ठीक है। तो चलें जी, अब हम आते हैं इसके इम्प्लीकेशंस तो हमने पढ़े, अब हम आते हैं इसकी तनकीद की जानिब। पहली जो तनकीद इस पे हो रही है वो है कि इग्नोर थिंकिंग, सोच को नजरअंदाज करना। This theory focus only on observable behavior, ignores what happens in the mind. Students are not like machine, they think and reason. ये नज़रिया सिर्फ और सिर्फ काबिल मुशाहिदा, जो चीज़ हमें आंखों से नज़र आ रही है उस पर तवज्जो देता है और जहनी अवामिल को नज़रअंदाज कर देता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस थ्योरी पे ये क्रिटिसिज्म होता है कि बच्चे या फिर सीखने वाले मशीनें नहीं है कि हम उसको कहें कि अभी आपने उसको आदत बना दी वो चीज़ सीखेंगे। तो लिहाजा पहला जो उस पे जो तनकीद होती है वो ये है जी। और तनकीद इस पे होती है कि लर्निंग इज मोर देन एसोसिएशन। ठीक है। कि सीखना सिर्फ वाबस्तगी जो है वो नहीं है। Not all learning happens by stimuli response. Some learning require understanding, reasoning and problem solving. तो लिहाजा इस थ्योरी पे जो दूसरी जो तनकीद की जाती है वो ये है कि आप हर किसी लर्निंग को किसी चीज से जोड़ नहीं सकते कि भाई एक का ताल्लुक जो है वो दूसरे से है। यानी कि आप किसी एक चीज का ताल्लुक किसी दूसरे से जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि ये नहीं है। हर लर्निंग के एतबार से जो इस सीखने वाले जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ समझी भी तो जी जा सकती है। ठीक है। कोई चीज़ जो है उसको हम जो समझते हैं कि रीजनिंग करके आर्गुमेंट्स करके भी जो है वो सिखाई जा सकती है, और मसला हल करना भी जो है वो दरकार होता है। तो सिर्फ एसोसिएशन नहीं है कि एक का ताल्लुक हमने दूसरे से बता दिया। तीसरा हमारे पास है पैसिव लर्नर। द लर्नर इज सीन एज पैसिव ओनली रिएक्टिंग टू स्टिमुलाई। इन रियल क्लासरूम स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग। इस थ्योरी में जो चीज दिखाई गई है वहां पे ये दिखाई गई है कि जिस जानवर पे या जिस चीज पे जो तजुर्बा किया जा रहा है वो जानवर या वो तो बिल्कुल खामोश है, वो तो हिस्सा ही नहीं ले रहा। तो लिहाजा तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। तो लिहाजा ये तो पैसिव लर्नर है। तो यहाँ पे जो स्टिमुलाई है तो वो सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करती, तो स्टूडेंट तो हमारे पास एक्टिव होते हैं तो वो और बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो लिहाजा इस पे ये भी तनकीद की जाती है कि ये तो बनाई गई है सिर्फ पैसिव लर्नर्स के लिए। लिमिटेड इन एजुकेशन, इट वर्क वेल फॉर हैबिट्स एंड सिंपल बिहेवियर बट नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स लाइक क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो लिहाजा वो बता रहे हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो बड़ा महदूद है, इससे आप किसी की आदत अच्छी तरह बना सकते हैं। जैसे अभी हमने पहले कहा कि टीचर अगर चैप्टर का नाम लिखे तो तमाम स्टूडेंट जो है वो किताबें निकालें। तो इस तरह आप अच्छी आदत तो आप इस थ्योरी के जरिए बना सकते हैं, और उसका बिहेवियर या बर्ताव जो है वो तो आप जो है रवैये मवैये उससे आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास पेचीदा सीखने के अवामिल हैं, मिसाल के तौर पे किसी में जो है वो कमाल की तख्लीकी सलाहियत होती है, वो आप इस थ्योरी से
नहीं जो है सिखा सकते, या फिर जो है तनकीदी सोच जो है वो आप इस जो है तरीके से नहीं सिखा सकते। ये हमारे पास इस पे तनकीद की जाती है। तो जी डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप हमें जो है वो फेसबुक पेज एजुकेशन एंड पेडागोजी पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एजुकेशनल कंटेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल भी है, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, एजुकेशन एंड पेडागोजी। तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं किसी भी डिटेल्स और किसी भी क्लासेस के मालूमात हासिल करने के लिए।